नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के राजनगर प्रखंड के विभिन्न गांव में झामुमो का चला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा माझी का प्रचार अभियान। समर्थन में आए प्रखंड प्रमुख व मुखिया। प्रत्याशी जोबा माझी ने कहा, सिंहभूम को तानाशाही नहीं, जनप्रिय सांसद की जरूरत है। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने कहा, सिंहभूम में हमारी लड़ाई एक भ्रष्टाचारी परिवार से है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन की साझा प्रत्याशी जोबा माझी अपने मायका राजनगर प्रखंड में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कुजू, तेलाई, लोदा, बंदोडीह, केलूगोट, गोलिया, श्याम सुंदरपुर, किताब, बाबा तिलका माझी चौक, विश्रामपुर, बीटा, केसरगढ़िया, मुरुमडीह, कटंगा आदि गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रत्याशी जोबा माझी ने कहा, सिंहभूमि की धरती ने कभी तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। यही कारण रहा कि अंग्रेज भी यहाँ शासन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सिंहभूमि की जनता को तानाशाही नहीं, जनप्रिय संवाद की जरूरत है। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। जोबा माझी ने कहा, महागठबंधन सरकार ही झारखंड और देश को विकास, सरल और आम जनता को मान सम्मान देने वाली सरकार दे सकती है। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा ने कहा कि सिंहभूमि में हमारी लड़ाई एक भ्रष्टाचारी परिवार से है। उन्होंने जोबा माझी को शहीद परिवार की सरल, सुलभ और निर्विवाद महिला नेत्री बताते हुए कहा कि जोबा माझी जीती तो आदिवासियों का आरक्षण, संस्कृति और मान सम्मान की रक्षा होगी। मौके पर जिला पंचायत सदस्य मालती देवगम, सुलेखा हांसदा, प्रभारी प्रखंड प्रमुख सुमना देवी, कुजू की मुखिया पिंकी बारदा, राजू टुडू, कांग्रेस नेता कालीपत सोरेन समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। अब आइए देखते हैं प्रत्याशी जोबा माझी ने क्या कहा। हम लोग पिछला 5 साल का कल खंड में हम लोग 2019 में चुनाव हुआ था। आप लोग सुनिए गौर से। 2019 में हम लोग का चुनाव हुआ था और सभी लोग मिल करके, हम लोग भी मिल करके हम लोग ने एक सांसद को चुना, दिल्ली भेजे। कोई भी रहा, हम नाम नहीं बताएंगे, आप लोग सब जानते हैं किसको वोट किया, आप लोग जानेंगे। किसी को भी हम लोग दिल्ली भेजा और दिल्ली का मेंबर 5 साल पूरा हो गया। 5 साल में क्या आपके बीच आया? 5 साल के बीच में क्या आपका दुख को सुना? 5 साल का बीच में क्या आपके उस संसद के बीच में ये बात रखने का मौका मिला? नहीं मिला होगा। तबे अब ये सवाल को खड़ा करते हैं। जोबा माझी आपके बीच पहली बार आई है और पहली बार क्यों आई है उसको भी हम बता दें आप लोग को। ये जो पिछला 5-10 साल में आवास का आपने कहा, आवास 2 साल से झारखंड सरकार को नहीं मिला। इसीलिए बहुत हमारे जो लाभुक है, जरूरतमंद लोग हैं, उसको प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास नहीं मिला। उसी तरह से वो खमी को 2019 में जब सरकार बना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, हम लोग उसमें मंत्री थे। हम भी आज भी हम विधायक हैं। चंपई जो आप लोग का मुख्यमंत्री है वो भी मंत्री थे। हम लोग साथ में काम कर रहे थे और ये जो 2 साल प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के कारण हेमंत सोरेन ने सोचा, ये जो पूरा झारखंड में बहुत सारा ऐसा लोग हैं कि आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, इस तरह का बहुत ऐसा बड़ा बहुत बड़ा संख्या झारखंड में हम लोग का लाभुक ये लाभ से वंचित था। और हेमंत सोरेन ने सोचा, नहीं, हम वृद्धा पेंशन भी बढ़ाएंगे, इंदिरा आवास भी बढ़ाएंगे और राशन कार्ड भी बढ़ाएंगे। आप लोग को याद होगा, अभी आप लोग इसमें है कि नहीं उस लाभुक से हम नहीं चिन्हित कर पा रहे। वृद्धा पेंशन झारखंड एक ऐतिहासिक किया पूरा भारत देश का। सरकारी जो आदमी काम करता है, सरकारी जो पेंशन लेता है, वही आदमी को छोड़ करके सभी लोग, जरूरतमंद लोग को 100 जन पेंशन जो गरीब है,
जिसके पास सहारा नहीं है, सहारा का लाठी प्रत्येक महीना सभी लोग को 1,000 रुपया देने का काम किया। क्या ये हेमंत सोरेन ये जो सर्वजन पेंशन लागू किया तो गलत किया? फिर राशन कार्ड बहुत कोई का नहीं था, उसको भी हरा कार्ड के रूप में 15 लाख पूरे राज्य में अपना संसाधन से कार्ड और राशन देने का काम किया। क्या ये गलत किया? आवास का बात हो रहा है, हेमंत सोरेन ये सोचा इतना बड़ा जो संख्या है उसको हम कैसे आवास देंगे। राज्य अंश से जो झारखंड का अंश से अब आवास पिछले वित्त वर्ष से स्वीकृति करके आवंटन भी कहीं कहीं मिला है। पता नहीं आप लोग के पास है कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते। कुछ ये चीज हम नहीं कह रहे हैं। सुनिए, आप लोग ने बात को शुरू किया है तो हम उसका हम एक एक चीज आपको बता दें। यहाँ हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ मिला कि नहीं मिला, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश में पहला आवंटन, पहला किस्त उन लाभुक को मिला। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये जो पहला लिस्ट निकला उन लोग को मिला। चुनाव नजदीक आ गया, आचार संहिता पड़ गया। आचार संहिता में नया काम, नया लाभों को चयन नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग रोक लगाया है। चुनाव के क्रम में किसी को भी आप ऐसा लोभावन भाषा नहीं बोल सकते। ये चुनाव आयोग का गाइडलाइन है। हम इसीलिए आप लोग को ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये कार्य योजना तैयार है और चुनाव सब खत्म होगा और भी जिन लोग का नहीं मिला है उनको भी दिया जाएगा। ये राज्य का अपना अंश, अपना हिस्सा है। इसीलिए आप लोग जो संशय है उसको मन से हटा देना चाहिए और इसका लाभ लेने पर आप लोग भी कतार में आना चाहिए। अब रहा चुनाव जो होता है, मैंने कहा कि 5 साल में एक बार होता है। 5 साल का चुनाव एक बार जब होता है, आप स्वयं अपना वोट को अपना स्वयं विवेक से देना है, किसी के कहने पर नहीं देना है, किसी के कहने पर नहीं देना है। हम लोग उम्मीदवार हैं, आपके यहाँ के विधायक हैं, सरायकेला के आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका अकेले का निर्णय नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन का निर्णय है। महागठबंधन का प्रत्याशी उम्मीदवार मनोहरपुर विधानसभा का विधायक को चुना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी के तरफ से जोबा माझी को चुना है और आपके बीच भेजने का काम किया है। मेरा तो मनोहरपुर विधानसभा है ही, अब तो वहाँ से कई बार 5 साल 95 से लगातार विधायक है। ये पहला बार नहीं है, ये 7 चुनाव हम मैदान में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये वोट दे आप लोग अपना विवेक से दीजिए। हम लोग आप लोग से अपील करने के लिए आए। ये जो इस तरह का भारत सरकार कोई भी जनता को चुनेगा वही सरकार बनाएगा और उनको ये काम करना होगा। गरीब गुरबा हो, नौजवान बेरोजगार हो,